बिहार, जिसका नाम ही इतिहास के गौरव की परछाई है। इस सूबे के इतिहास के कुछ तथ्य तो जग जाहिर हैं। और कुछ इतिहास की धुंधली परतें बंद पन्नों से बाहर झांकती हुई अपनी कहानी बयान करने को बेचैन है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है बिहार। बिहार का जन्म बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ, जिसे कालांतर में विहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप बिहार से संबोधित किया जाने लगा। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है बिहार। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है। आज का भूखंड जो बिहार कहलाता है, वो काल खंडों में अनेकों राजनीतिक और सामाजिक उतार चढ़ावों का साक्षी रहा है। हाल के कुछ सालों में इन इलाकों की खुदाई से इन भूखंडों में एक गौरवशाली इतिहास के साक्ष्य मिले हैं। एक अध्ययन के मुताबिक बिहार में लगभग 6500 से अधिक ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, जहां या तो खुदाई हुई है, या हो रही है, या होनी है। आज के बिहार की वास्तविक सीमांकन के अंदर तो अक्सर ही कोई न कोई ऐतिहासिक महत्व की निशानियां निकल आती हैं। हर खुदाई इतिहास की एक नई खिड़की को खोलते हुए हमें उस काल खंड की वास्तु स्थिति से अवगत कराती है। कभी बुद्ध आए थे आज के बांका जिले के भदरिया गांव में। वर्तमान में चांदन नदी में मिले बौद्धकालीन भवनों के अवशेष अमरपुर प्रखंड अंतर्गत भदरिया गांव के समीप 50 फीट की दूरी पर मिला है। ईंटों से बना भवनों का एक अवशेष चांदन नदी के जमीन के अंदर पाई गई है। यह अवशेष 6ठी शताब्दी के पहले की बताई जा रही है। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पूर्व में भी मृद भांड मिले हैं। इस क्षेत्र में वैदिक युग के खिलौने, बटखरा इत्यादि पहले भी मिलते रहे हैं। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इस नदी के नीचे एक प्राचीन नगर दबा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
स्वयं जब उस स्थल पर अवलोकनार्थ पहुंचे तो घोषणा की कि इस नगर के उत्खनन के लिए चांदन नदी की धारा को मोड़ा जाएगा। महात्मा बुद्ध की पहली चारिका के नाम पर विशाखा का नाम आता है, जिन्हें मिगार माता भी कहा जाता है। विशाखा भदई ग्राम की थी। बौद्ध विद्वानों ने क्षेत्र में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर भदरिया गांव को ही भदई ग्राम बताया है। इतिहास की गहराइयों में अनंत काल से ही ये सूबा मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का प्रणेता रहा है। सारण जिले के चिरांद में बिहार के पहले मानवीय बसावट का उत्खनन स्थल है। सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर अवस्थित चिरांद में नवपाषाण युग लगभग 4500 से 2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345 से 1726 ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। वहां ईसा से 3000 साल पहले के बसावट की निशानियां मिलती हैं। इन नियोलिथिक कालीन अवशेषों में शिकार के औजार, टेराकोटा के रंगीन बर्तन और हड्डियों से बने आभूषण हैं। वहां की बसावट को देखकर उस जमाने के रहन सहन का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोग चिरांद टीले को द्वापर युग में ईश्वर के परम भक्त तथा यहाँ के चेरोवंशी राजा मौर्य ध्वज यानी मयूर ध्वज के किले का अवशेष एवं च्यवन ऋषि का आश्रम मानते हैं। खुदाई में यहां से बुद्ध की मूर्तियां एवं धम्म से जुड़ी कई चीजें मिली हैं, जिससे चिरांद के बौद्ध धर्म से जुड़ाव के संकेत मिलते हैं। बिहार के कण कण में इतिहास है। बलिराजगढ़ के प्राचीन किला का एक भग्नावशेष मिथिला के गौरवशाली इतिहास का जिंदा गवाह है, जो करीब 365 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह स्थान जिला मुख्यालय मधुबनी से करीब 34 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मधुबनी लौकहा सड़क के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई में मौर्यकालीन सिक्के, मृदभांड और कई वस्तुएं बरामद हुई। रामायण एवं अन्य विदेशी यात्रियों के विवरण से संकेत मिलता है कि मिथिला की प्राचीन राजधानी होने पर बलिराजगढ़ का दावा काफी मजबूत है। एक 122.31 एकड़ भूमि में फैला हुआ बलिराजगढ़ में खुदाई का कार्य किया गया। खुदाई में 5 चरणों के सांस्कृतिक कालों यथा उत्तरी काले मृदमांड, शुंग, कुषाण, गुप्त व इसके बाद पालों के काल के प्रमाण का पता चला है। खोज में 3 विभिन्न चरणों में परकोटा के अवशेष, गारे में रखी जली हुई ईंटों के संरचना के अवशेष और आवासीय भवनों की कुछ अन्य संरचनाएं भी प्रकाश में आई है। ये सब तो हुई उस जमाने की निशानियों की बात, जिनकी कहानी इतिहास की किताबों में किस्सों के रूप में दर्ज नहीं है। जब उन इलाकों में उत्खनन पूरा होगा तो पता चलेगा कि इतिहास के उस दौर में वहां क्या घट रहा था। मगर बिहार से जुड़ी धर्म, ज्ञान और सत्ता की जो कहानियां इतिहास की किताबों में है, जैसे बुद्ध, महावीर और आजीवक संत मक्खली घोषाल की, राजा जनक और उनके दरबार में रहने वाले महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य, उस काल की विदुषी स्त्रियां गार्गी और मैत्रेयी, बुद्ध और महावीर के विद्वान शिष्य की, इनके अलावा वह महान मगध साम्राज्य जिसने लगभग 1000 साल तक अमूमन पूरे भारत की सत्ता का संचालन किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, पुष्यमित्र,
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जैसे महान शासक हुए। यही देश का पहला गणतंत्र भी था, जिसकी राजधानी वैशाली रही है। इन सब की निशानियां ही असल बिहार है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे मशहूर विश्वविद्यालय वाले इस राज्य में तेलहरा का विश्वविद्यालय का नाम कहीं इतिहास की छाया में गुम सा हो गया है, जबकि यह शिक्षण केंद्र नालंदा और विक्रमशिला से काफी पुराना है। इसके सबसे पुराने अवशेष कुषाण कालीन हैं। हालांकि गुप्त वंश और पाल वंश के दौर के अवशेष भी यहां मिले हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां आया था। उसने अपनी डायरी में यहां की 3 मंजिला संरचना का भी जिक्र किया था, जो विशाल ध्यान केंद्र था। यहां 1000 से अधिक भिक्षु बैठकर ध्यान करते थे। बिहार इतिहास के अनंत काल से ही अलंकृत विभूतियों का स्थान रहा है। सीता की जन्मभूमि के रूप में मशहूर प्राचीन मिथिला नगर सीतामढ़ी में उनका मंदिर तो है ही। उसी जिले में 7वीं सदी ईसा पूर्व के एक मशहूर गणितज्ञ बोधायन के नाम पर भी एक मंदिर बना है। बोधायन ने गणित के साथ साथ धर्मशास्त्र से भी संबंधित ग्रंथों की रचना की थी। बिहारों के राज्य बिहार में हाल ही में हुए उत्खनन में एक बौद्ध भिक्षुओं का मठ भी मिला है। लखीसराय जिले के लाल पहाड़ी में मिले इस बड़े से बौद्ध विहार की पहचान एक भिक्षुणी मठ के रूप में हुई है, जहां स्त्रियां भी ध्यान एवं अध्ययन किया करती थी। यहाँ 2 सुरक्षा मीनार भी मिले हैं। ऐसे मीनार पूर्वी भारत में इससे पहले नहीं मिले थे। लखीसराय के पड़ोसी जिले जमुई के लछुआर की पहचान तो जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर की जन्मस्थली के रूप में भी है। हालांकि उनके जन्मस्थल होने का दावा वैशाली जिले में भी किया जाता है, क्योंकि वैशाली महावीर का ननिहाल है। उनके नाना चेटक वैशाली के गणतंत्र के गणपति हुआ करते थे। अब दावा जिसका भी सच हो, मगर लछुआर का एक और महत्व इस बात को लेकर भी है कि वहां महावीर की 2500 साल पुरानी अष्टधातु की भव्य प्रतिमा है। हर साल यहां दुनिया भर से हजारों जैन धर्मावलंबी तीर्थयात्री आते रहते हैं। जहां तक वैशाली की बात है, उसका महत्व कई वजहों से है। यह प्राचीन भारत के सबसे संपन्न और भव्य नगरों में से एक था।
यहां से बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं। यहां एक खूबसूरत अशोक स्तंभ और स्तूप है। एक पौराणिक तालाब अभिषेक पुष्करनी है। और सबसे खास बात यह ब्रिज और बज्जी संघ की राजधानी और देश का पहला गणतंत्र था। उस गणतंत्र की निशानियां आज भी यहां मौजूद है। यहां राजा विशाल के गढ़ के नाम से मशहूर एक विशाल टीला है। इसके चारों तरफ खाइयां बनी है। कहा जाता है कि इसी टीले पर गणतंत्र के 7,707 प्रतिनिधि बैठकर ब्रिजी और बज्जी संघ का संचालन करते थे। पुरावेशों का असल खजाना मगध की धरती पर दिखता है। इसी मगध की पुरानी राजधानी राजगीर में एक पहाड़ी पर बनी बहुत ऊंची बैठकी है। जिस बैठकी को लोग मगध के ज्ञात इतिहास के सबसे पहले राजा जरासंध से जोड़ बैठते हैं और कहते हैं कि यह वही जरासंध का अखाड़ा है जहां उनका युद्ध पांडवों में से एक सबसे शक्तिशाली भाई भीम के साथ हुआ था, जिस युद्ध का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। बौद्ध साहित्य इस ऊंची बैठकी की पहचान गौतम बुद्ध के साधना स्थल के रूप में करते हैं। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका जिक्र किया है। इसके बारे में यह मान्यता भी है कि यह बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप का साधना स्थल था। उसी राजगीर में एक बहुत पुरानी पत्थरों की बनी 40 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार भी है, जिसे लोग साइक्लोपियन वॉल कहकर पुकारते हैं। यह दीवार मौर्यों के जमाने की बनी हुई है। यह दुनिया की सबसे पुरानी साइक्लोपियन संरचनाओं में से एक है। इनके अलावे भी राजगीर में भगवान बुद्ध के जमाने की कई महत्वपूर्ण निशानियां हैं। उन निशानियों की बात अब पूरी दुनिया जानती है। राजगीर के बाद मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो गई थी। वही पाटलिपुत्र शहर आज भी बिहार राज्य की राजधानी पटना है। यहाँ सम्राट अशोक के जमाने की कई निशानियां मिलती है। पटना से ही सटे जहानाबाद जिले में अशोक की बनाई हुई खूबसूरत गुफाएं हैं, जिन्हें बराबर की गुफाएं कहकर पुकारा जाता है। बराबर की पहाड़ियों को काट कर बनाई गई ये मानव निर्मित गुफाएं मगध के ही एक प्रमुख संप्रदाय आजीविकों की साधना स्थल रही है। इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के जमाने में शुरू हुआ था और बाद में इनका निर्माण अशोक के पोते सम्राट दशरथ ने भी करवाया। इन खूबसूरत और दर्शनीय गुफाओं को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मगध साम्राज्य बिहार ही नहीं, देश के इतिहास का गौरव रहा है। बिंबिसार और अजात शत्रु ने इसका विस्तार शुरू किया था। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे मौर्य शासकों ने इसे पूरे देश में और अफगानिस्तान तक फैला दिया। फिर गुप्त वंश के जमाने में, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसने अपने ऐश्वर्य का जलवा बिखेरा। पाल वंश के दौर में इसका इलाका जरूर छोटा हुआ, मगर इसकी प्रतिष्ठा वैसी ही रही। पाल वंश के बाद जरूर मगध सत्ता का केंद्र नहीं रहा। उस दौर में मिथिला में फिर से एक छोटा ही सही
मगर महत्वपूर्ण साम्राज्य खड़ा हुआ जो कर्नाट, ओइनवार और खंडवाला वंशों के शासन के दरमियान सभ्यता और संस्कृति की निशानियां उकेरता रहा। कुछ ही शताब्दी बाद रोहतास जिले में भी एक सितारा फिर उभरा, जिसने संक्षिप्त काल के लिए ही सही देश की सत्ता हासिल की और महज 4 साल के शासनकाल में उसने ऐसे काम किए जिसे आज भी भूला नहीं जा सकता। वह बादशाह था शेरशाह सूरी। उस शेरशाह ने 2 मशहूर किले बनवाए। पहला अपनी जन्मभूमि रोहतास में, जो आज भी शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। दूसरा अपनी सत्ता के पश्चिमी छोर पर झेलम के इलाके में, जो आज के पाकिस्तान का एक जिला है। बिहार के शेरगढ़ का किला भी कम खूबसूरत नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि अभी वह पर्यटकों की निगाह से ओझल पड़ा है। रोहतास जिले में ही एक और भव्य किला है, किला रोहतासगढ़। कैमूर की पहाड़ियों पर बने इस किले का काफी पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि इसे एक स्थानीय राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व के नाम पर बनवाया था, जो कई 100 साल बाद शेरशाह सूरी और मुगल सूबेदार मान सिंह के हाथ गया। यह दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसका फैलाव 43 वर्ग किलोमीटर में है और इसमें 83 दरवाजे हैं। रोहतास जिला कैमूर की पहाड़ियों के बीच बसा प्राकृतिक विविधताओं से भरपूर खूबसूरती एवं गौरवमयी इतिहास का एक अनोखा तालमेल है। यहाँ के पहाड़ियों में इतिहास है तो मैदानों में दुनिया की सबसे बेहतरीन धान की खेती। इसी रोहतास जिले में गुप्ता धाम के नाम से एक काफी पुराना और मशहूर शिव मंदिर है, जहां जाना काफी रोमांचक होता है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में कुछ किलोमीटर स्थानीय चालक आपको ले जाता है, फिर बाकी का रास्ता पैदल ही जंगल के बीच से तय करना होता है। यहाँ काफी लंबी गुफा से होकर गुजरने पर शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति मिलती है। इस गुफा में सालों भर बूंद बूंद करके पानी रिसता रहता है। पानी की ये बूंदे लाइमस्टोन पर पड़कर एक आकर्षक रूप ले लेता है। इसके बारे में कई मिथकीय कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर शिव से वरदान प्राप्त कर महाबली बन गया तो उसने भगवान शिव को ही चुनौती दे डाली और भगवान शिव को यहाँ गुप्तवास करना पड़ा था। इसी वजह से इसका नाम गुप्तेश्वर धाम रखा गया, जो कालांतर में गुप्ता धाम कहलाने लगा। रोहतास के पड़ोस में ही
बक्सर जिले में वह मशहूर चौसा का मैदान है, जहां कभी दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। 2 महीने से भी अधिक लंबे चले इस युद्ध में जीत शेर शाह सूरी की हुई और यही उसने शेर खां से अपना नाम शेर शाह कर लिया। रोहतास के किले जहां बिहार के दक्षिणी छोर पर हैं, वहीं उत्तरी छोर पर पूर्णिया के जलालगढ़ में एक और किला है। एक जानकारी के मुताबिक राज्य में तकरीबन 80 पुराने किले हैं, मगर पूर्णिया के जलालगढ़ का किला इसलिए मशहूर है क्योंकि इसे मुगलों ने अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए 18वीं सदी में बनवाया था। इसे किसने बनवाया, यह सवाल अभी साफ नहीं हुआ है। कई लोग सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन का नाम लेते हैं, तो कई वहां के मशहूर नवाब सैफ अली का। मगर फिलहाल जर्जर हो चुके इस किले की खूबसूरती इसकी संरचना है। पूर्णिया के ही पड़ोसी जिले अररिया के मानिकपुर में कॉलोनियल पीरियड का एक यादगार टिला है। यह टिला अंग्रेजों ने 1854 में इस मकसद से बनवाया था कि एवरेस्ट और हिमालय की दूसरी चोटियों की ऊंचाई का आकलन वहां से ज्यामितीय विधि से किया जा सके। वह आकलन तब किया भी गया। आज भी वह टिला स्थानीय लोगों के लिए गौरव का विषय है। गौरव की ये सब अलग अलग तरह की निशानियां हैं जो चिरांद से माणिकपुर तक पसरी है। इनका विस्तार मध्य पाषाण युग से आधुनिक युग तक है। ऐसी सैकड़ों साइट्स है और हर साइट जब अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है तो वर्तमान कुछ पल के लिए मौन हो जाता है। यही बिहार से बिहार बने राज्य की कहानी है। तो आइए इस बिहार में विहार कर लें।